हेलो, मैं डॉक्टर सौरजित, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, किम्स कैंसर सेंटर में काम कर रहा हूँ। आज हम कोलोरेक्टल कैंसर के बारे में कुछ जानेंगे और हमारा स्पेशल एम्फेसिस रहेगा कि कम उम्र के लोगों में आजकल जो कोलोरेक्टल कैंसर का इंसिडेंस है वो बढ़ गया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आज हम जानेंगे। तो कोलोरेक्टल कैंसर पहले क्या होता है ये हम जानते हैं। तो कोलोरेक्टल कैंसर होता है जो हमारे बड़ा आंत या लार्ज इंटेस्टाइन है उसके आखिरी हिस्से से जो कैंसर पैदा होता है उसको हम कोलोरेक्टल कैंसर बोलते हैं। तो कोलोरेक्टल कैंसर के जो सिम्टम्स होते हैं जो कि होता है कि अगर हमारे लैट्रिन में खून आना, लैट्रिन के स्वभाव में परिवर्तन होना, जैसे कि अगर डायरिया बहुत दिनों तक रहता है या फिर कॉन्स्टिपेशन बहुत दिनों तक रहता है या फिर जो हमारा नॉर्मल स्टूल होता है उसका अगर शेप में कुछ चेंजेस हम ऑब्जर्व करते हैं, तो ये मोस्ट कॉमन सिम्टम होते हैं। इसको छोड़ के पेट में अगर दर्द हुआ या फिर क्रैम्पिंग होता है या फिर अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, मतलब कि हम चाहते नहीं हैं लेकिन हमारा वेट लॉस हो रहा है, हम कोई डाइटिंग नहीं कर रहे हैं, हमारे खान पान में कोई बदलाव नहीं है लेकिन फिर भी हमारा वेट लॉस होता है, तो ये एक भी कारण होता है, ये एक लक्षण होता है कोलोरेक्टल कैंसर का। इसको छोड़ के दूसरा होता है कि अगर हम लैट्रिन या फिर लैट्रिन के बाद भी हमको ऐसा लगता है कि हमारा पेट खाली नहीं हुआ है, तो अगर इस टाइप का फीलिंग होता है तो ये भी एक लक्षण होता है कोलोरेक्टल कैंसर का। और होता है फटीग। फटीग अगर हम कुछ काम करने के बाद थकावट महसूस होती है जो कि पहले नहीं हुआ करता था, तो ये भी एक जो कि बहुत सारे कैंसर में ये लक्षण पाया जाता है। जो कम उम्र के लोग हैं उनमें भी यही सारे सिम्टम पाए जाते हैं, लेकिन हम इसको बहुत इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि ये इरिटेबल बाउल डिजीज हो सकता है या फिर ये पाइल्स या फिर फिशर का सिम्टम हो सकता है या फिर ऐसा लगता है कि गैस के चलते हो रहा है या फिर नॉर्मली इतने कम उम्र में कैंसर तो हो नहीं सकता, तो ये हो सकता है कि एसिडिटी के चलते हो। तो ये सारे चीज़ों को लेके कम उम्र के लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, कैंसर अंदर बहुत तेजी से बढ़ जाता है और जब वो डायग्नोसिस होते हैं तब बहुत एडवांस स्टेजेस में डायग्नोसिस होते हैं। तो अगर हम नॉर्मल एज की बात करें कि ये जो कोलोरेक्टल कैंसर किस एज में पाया जाता है, ये नॉर्मली 50 साल से ज़्यादा की उम्र में पाया जाता है। लेकिन जो छोटे उम्र में होता है तो उसको हम अर्ली ऑनसेट कोलोरेक्टल कार्सिनोमा बोलते हैं। तो अर्ली ऑनसेट कोलोरेक्टल कैंसर्स ये लेस देन 50 एज ग्रुप में ज़्यादातर होता है। तो अगर ये सब चीज़ें होता है तो इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इसके बारे में भी थोड़ा जानते हैं। तो अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के हिसाब से हमको 45 एज के बाद कोलोनोस्कोपी सबको कराना चाहिए। लेकिन कोलोनोस्कोपी अगर हम तब जल्दी करवा सकते हैं अगर किसी का फैमिली हिस्ट्री, घर में किसी को अगर आंत का कैंसर या फिर किसी और कैंसर हुआ हो या फिर पॉलिप हो कोलोन में, रेक्टम में, अगर पहले से ही पता हो कि पॉलिप है तो हमको उससे भी जल्दी कर लेना चाहिए। और अगर होता है कि घर में किसी को कैंसर के साथ कुछ और बीमारी, क्योंकि बहुत सारे सिंड्रोम्स एसोसिएटेड होते हैं कोलोरेक्टल कैंसर के साथ, जैसे कि लीन सिंड्रोम, तो इसका भी अगर हमको पता है तो फिर हमको जल्दी से कोलोनोस्कोपी करवा लेना चाहिए। क्योंकि कोलोनोस्कोपी एक ऐसा टेस्ट है, उससे हमको कैंसर के बारे में, बेसिकली कोलोरेक्टल कैंसर के बारे में बहुत सारे चीज़ें मालूम पड़ सकता है। तो हमको इसलिए अगर इनमें से कोई भी लक्षण देखते हैं तो हमको बिल्कुल भी लेट नहीं करना चाहिए और तुरंत स्क्रीनिंग कर लेना चाहिए। धन्यवाद।